कम वक्त में 3 बजे ही खुल गई। आंखें मसल के आप अपने पानी की जग की तरफ देखते हैं तो ये क्या, ये तो खाली है। तो आप किचन की तरफ इसे भरने जाते हैं। आधी नींद में आप लाइट्स ऑन करते हैं। उफ, ये ट्यूबलाइट नहीं मेगा लाइट है। तिरछी आंखों से आप नल शुरू करते हैं, लेकिन एक हल्की आहट आपको चौंका देती है। अब तो आपकी नींद भाग गई है और आने भी नहीं वाली, क्योंकि कॉकरोच आपको देख के ही स्माइल कर रहा है जैसे वो आपको अपने वश में करने वाला है। दोस्तों सच बताइए, सबसे पहले तो इन्हें देखकर हम जोर से चिल्लाएंगे और कुछ थोड़ी हिम्मत दिखाते इसे मारने की तरफ भागेंगे, और कुछ तो ऐसे फ्रीज हो जाएंगे जैसे हमने किसी ने स्टैच्यू बोल दिया हो। भले ही आज पूरी ह्यूमैनिटी इनसे डरती हो या अपना घर हमारे घर में ही बसाती हो, लेकिन है ये काफी इंटरेस्टिंग स्पीशीज। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कॉकरोचेस है कौन और ये कहां से आए। रेडी? इन्हें 2 बार मारिए वरना ये फिर वापस आ जाएंगे। कॉकरोच मरा है या नहीं, इस पर आपको तभी फुल कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उसे 2 बार अच्छी तरह से स्क्वीश करेंगे। दोस्तों, कॉकरोच 1 हफ्ते तक बिना सर के भी घूम सकता है। इयो! वैसे ये इसीलिए है क्योंकि इनकी बॉडी में छोटे होल्स होते हैं जो इन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। इन्हें नाक या मुंह की जरूरत नहीं पड़ती सांस लेने में, लेकिन ये ढीठ रोज तब भी मरते हैं जब ये कुछ खा या पी ना सके। तो अगर आप इन्हें मारना चाहते हैं तो स्क्वीश कीजिए 2 बार फॉर फाइनल रिजल्ट। ब्लास्ट होने पर भी कॉकरोच रहेंगे जिंदा। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखकर किसी ने आपको कॉकरोच से कंपेयर कर दिया तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने 1945 का एटॉमिक ब्लास्ट सर्वाइव कर लिया। साइंटिस्ट ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था जहां जर्मन कॉकरोचेस पर अलग अलग रेडिएशन की गई थी, सिर्फ इतना जानने के लिए कि इनमें कितनी टॉक्सिक एनर्जी लगती है इन्हें मारने के लिए। और दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, लेकिन 100,000 रैट, जो एक यूनिट है टू क्वांटिफाई रेडिएशन एक्सपोजर, उसमें से भी 10% कॉकरोचेस सर्वाइव कर गए। मे भी शायद इसीलिए कॉकरोच को वार्म जगहों पर रहना पसंद है। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन कॉकरोचेस को मार भी सकता है। फाइनली, डायनासोर्स के पूर्वज हैं ये। अच्छा बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज से पुराना कौन है? वो वक्त जितना पुराना है। जी हाँ दोस्तों, वो है कॉकरोच। ये तब से हैं जब से डायनासोर्स थे, और मे बी उससे भी पहले के होंगे। माना जाता है कि कॉकरोच 280 मिलियन ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुए थे फ्रॉम कार्बोनिफेरस एरा। ये एंशिएंट से भी एंशिएंट है। वैसे इन्होंने अपनी ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड शुरू की हुई है, लेकिन आज हजारों से भी ज्यादा रोज की स्पीशीज है। ये भले ही कोई भी स्पीशीज से क्यों ना बिलोंग करता हो, ये फिर भी काफी ढीठ है और आसानी से मरता नहीं। भाग रोच भाग, रेडी स्टेडी गो। इस रेस में नंबर 1 पर हमेशा होंगे कॉकरोच। ये तो आप जान ही चुके होंगे अब तक, क्योंकि हम सभी ने इन्हें कभी ना कभी पकड़ने की कोशिश की है। ये दीवारों पर ऐसे चढ़ते हैं, किसी सरफेस पर ऐसे भागते हैं, किसी भी गीली जमीन पर इनकी ऐसी पकड़ होती है कि इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इनकी स्पीड 3 माइल्स एन आवर की है। वाह बेटा, इन पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनी अब तक। लेकिन दोस्तों, इनकी स्पीड भले ही आपको ओ माय गॉड लगे, लेकिन सोचिए भागते हुए हर जगह कितने जर्म्स फैलाते होंगे। 1 से भले 2, 2 से भले 100। सरप्राइज मत होइए, लेकिन कॉकरोच बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे फीमेल कॉकरोचेस सिर्फ एक ही बार प्यार में पड़ती हैं, उसके बाद उन्हें मेल रोचेस की जरूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन आने तक। ये 200 से भी ज्यादा अंडे देते हैं अपनी 2 साल की छोटी जिंदगी में, और फिर इसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट भी करती हैं। अब समझ में आया कि पलके झपकाते ही कॉकरोचेस मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं। बेयर के एडिक्ट। हाँ, सही सुना आपने दोस्तों, कॉकरोचेस को भी बेयर की लत लग गई है। वेल, वेरी सिमिलर टू सम अदर पेस्ट, कुछ अमेरिकन कॉकरोच स्पीशीज अपने आप को रोक नहीं पाती जब बात बेयर की आती है। वैसे ये उसके हॉब्स और अंदर यूज शुगर की तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं। ये तो पहली बार सुना कि कॉकरोच का फेवरेट ड्रिंक बेयर है। रात का समा, घूमे चंद्रमा। यूजुअली जब हम छोटे थे तो मॉन्स्टर्स है या नहीं वो हम बेड के नीचे जाके जरूर देखते थे। हम विंडो शट कर देते थे हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन मॉन्स्टर्स और घोस्ट से भी एक चीज है जो बहुत ज्यादा स्कैरी है, हिडन बग्स आपके रूम के अंदर। जी हाँ, जब आप सो रहे होते हैं तो ये कीड़े मकोड़े जाग जाते हैं और आपको बाइट करने की तरफ भागते हैं। ये आपके किचन, आपके गार्डन, सब जगह हमला करते हैं। हम लेकर आए हैं वो 7 सबसे डेंजरस बग्स जो रात में शिकार करते हैं। ध्यान से देखना ये वीडियो, मे बी वो आपके आसपास ही हो। क्रिकेट्स यानी कि झिंगूर,
तपती गर्मी भले ही आपके पसीने छुड़ा दे, लेकिन बर्ड्स इसे काफी एंजॉय करती हैं। और सूरज ढलते ही जैसे चिड़िया चुप हो जाती हैं, क्रिकेट्स अपनी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। तो फिर लोग इन्हें इतना हेट क्यों करते हैं? हाँ दोस्तों, सोचिए, क्रिकेट की आवाज जब हम बाहर होते हैं तब भी अच्छी सुनाई देती है। जैसे ही घर के अंदर आए वैसे ही इनकी आवाज इतनी ज्यादा इरिटेटिंग होती है कि आप क्या बताएं। तो सोचिए, ये हमें रात में ही क्यों दिखते हैं? दरअसल क्रिकेट्स को हाई जंप, लो जंप कूदना बहुत अच्छा लगता है और इन्हें रातों में ही फुदकना पसंद है। घर के क्रिकेट्स लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वैसे डरिए मत, ये आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी स्किन को डैमेज जरूर कर सकते हैं। और हाँ, ये बहुत ज्यादा लाउड हैं। तो इनसे दूर कैसे रहा जाए? देखिए, अगर आपके प्लम्बिंग लीक्स में गैप्स हैं तो उसे ठीक कीजिए। बाकी पेस्ट की तरह क्रिकेट्स भी फाउंडेशन, विंडोज, डोर और फ्रेम्स के गैप्स में घुसते हैं। तो अगर इनसे बचना है तो दोस्तों, कहीं भी आई दूरियों को मिटाएं और इनसे दूर रहें। सिंपल। बेड बग्स यानी कि खटमल। खटमल को पास आने मत देना। दोस्तों, ये तो हमने कई बार सुना है, पर सोचिए, क्या बेड बग्स सही में होते होंगे? जिस प्यारे से बेड पर आप चैन की नींद सोते हैं, उस पर बग होंगे क्या? बेड बग्स की एक खासियत है, ये आपके ब्लड को चूसते नहीं है, ना ही आपके स्किन पर चिपकते हैं। लेकिन बेड बग्स ऐसे हैं जो आपके सोने का वेट करते हैं। जैसे ही आप गहरी नींद में होते हैं, ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं और अंधेरी रात में छोटी छोटी दांत लेकर यहाँ पर हमला कर देते हैं। ये कभी कभी ना दिखने वाले कीड़े आपके बेड पर महीनों तक रहते हैं और आप इन्हें कभी नोटिस भी नहीं करेंगे। ये गद्दे, आपके पिलो, आपकी क्विल्स, सब जगह पर आराम से डेरा बना के रहते हैं। बेड बग्स बड़े ही स्मार्ट होते हैं। इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है। ये एक डिग्री ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी छोड़ते हैं अपने सलाइवा से, जो एक माइल्ड एनेस्थेटिक जैसी होती है। वैसे बेड बग से पीछा छुड़ाना वाकई में काफी डिफिकल्ट है। अपनी बेडिंग को रेगुलरली साफ कीजिए और अच्छी तरह से वॉश कीजिए। बेड बग्स के अंडों पर ध्यान देखिए, इंस्पेक्ट कीजिए इसे। मैट्रेस को धूप में सुखाइए और अगर ये ज्यादा मात्रा में है तो अपने रूम को फ्यूमिगेट कराइए। कान खजूरा। पहले तो दिमाग में यही आता है कि कान खजूरा और स्कैरी। हाँ दोस्तों, ये छोटी सी चीज बड़ी ही ढीठ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी उन्हें मूव होते देखा है? ये इतना फास्ट भागते हैं कि अगर आपने इन्हें पकड़ लिया तो ये आप पर सेल्फ डिफेंस के तौर पर हमला कर सकते हैं। सेंटिपीड्स आपके फ्रंट लेग्स को स्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन असल में बताएं, इन्हें हमने इस लिस्ट में इसीलिए शामिल किया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरावने हैं। हाउस सेंटिपीड्स के 8 पैर होते हैं, वो भी लंबे लंबे। भले ही इनका नाम 100 लेग्स हो, लेकिन इनके 15 से लेकर 177 लेग्स होते हैं। ईयू! ये दिन में छुपते हैं और रात को बाहर आते हैं शिकार करने। ये मोस्टली गीली, नम जगहों पर रहते हैं, जैसे कि किचन, और अंधेरा और वार्म प्लेसेस में ये चिल करने चाहते हैं। अब इनसे कैसे बचें? मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को अपने घर से दूर रखें और रात को खिड़कियां बंद करके सोएं। कमबख्त मच्छर। अनोइंग, दिख जाए तो खून ही कर दे। सोचिए, हम आराम से सो रहे हैं गहरी नींद में और ये कान में आकर कमबख्त मच्छर हमारा भेजा फ्राई कर दे, तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसे ही होते हैं वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड मोस्ट अनोइंग इंसेक्ट्स, मस्कीटोज। मच्छर यूजुअली अपना हमला इवनिंग्स में करते हैं। मॉर्निंग्स में भी हमला होता है, लेकिन चुनिंदा मच्छरों का। जैसे ही सूरज डूबता है, ये अंधेरे में आके आपको बाइट करना शुरू कर देते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी इवनिंग्स में काफी हीट प्रोड्यूस करती है। वहीं सोते हुए हमारी बॉडी नंबर ऑफ केमिकल्स छोड़ती है, जिसे मच्छर बहुत पसंद करते हैं। कहने को मच्छरों की आबादी पानी में होती है। फ्लोइंग वाटर नहीं, स्टैग्नेंट वाटर। इन्हें ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती, थोड़ी से ही अपना काम चला लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में तो अराउंड 170 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मस्कीटोस हैं। क्यूलिक्स मस्कीटो, एशियन टाइगर मस्कीटो और येलो फीवर मस्कीटो काफी डेंजरस होते हैं और ये डिजीजेस लाइक मलेरिया, येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस और जीका फैलाते हैं। तो दोस्तों, आखिर मच्छरों से बचे कैसे? अपने घर में वो जगहें देखें जो थोड़ी नम हो, कहीं पानी रुका हो, कोई वाटर बॉटल्स हो जिनमें आपने प्लांट्स रखे हों। रात को बाहर जाना विदाउट एन लोशन और बग स्प्रे शुड बी सीरियसली अवॉइडेड। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और मस्कीटो रिपेलेंट भी आप यूज कर सकते हैं इन्हें एट बे रखने के लिए। किसिंग बग्स। किसिंग बग्स और स्कैरी। दोस्तों, किसिंग बग्स एक और टाइप के खतरनाक इंसेक्ट होते हैं जो काफी डेडली डिजीज स्प्रेड करते हैं।
ये सुबह सोते हैं और ह्यूमंस को रात में बाइट करते हैं। इन्हें किसिंग बग्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका मकसद छू लेने दे नाजुक होठों को होता है और उसी प्रोसेस में ये काट लेते हैं। काटना तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक पैरासाइट छोड़ते हैं कॉल्ड छगास डिजीज, जो एक सिस्टमैटिक इन्फेक्शन है जिससे स्वेलिंग, हार्ट प्रॉब्लम्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं। आप मानेंगे नहीं, लेकिन 300,000 पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हैं। इनका हेड कोन शेप का होता है। तो आप इस अनवांटेड किसी से कैसे बचें? आप क्रैक सील कर सकते हैं, डोर स्वीप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और डेब्रीज या पाइल को अपनी याद से दूर रख सकते हैं। मॉथ्स, पतंगों की तो बात ही कुछ और है। ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स में से एक है। अराउंड 160,000 स्पीशीज है इनकी अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट। इनको रात की बटरफ्लाई कहा जाता है। मॉथ्स अलग अलग कलर्स और पैटर्न्स में आते हैं, जो काफी डैज़लिंग, क्रिप्टिक और अपने आप को कैमोफ्लेज करने की क्षमता रखते हैं। इनकी शेप्स और साइजेस वेरी करती हैं। ये यूजुअली अंधेरे होने पर ही निकलते हैं टू पॉलिनेट फ्लावर्स और पोर्च के लाइट बल्ब्स, कैंडल्स, फ्लेम्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये लाइट की तरफ इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो चंद्रमा के अराउंड रिवॉल्व करते थे बिफोर लाइट वाज इन्वेंटेड। सो इनसे कैसे बचे? अपने घर में लैवेंडर, बे लीव्स, क्लोव्स, रोजमेरी और थाइम रखिए और अपने फ्लोर्स, कारपेट्स और मोल्डिंग्स को रेगुलरली वैक्यूम और डस्ट करके रखिए। मकड़ी, किसी ने सच ही कहा है साहब कि इंसान से नहीं मकड़ी से डर लगता है। ये मकड़ी रात को ही बाहर आते हैं। ये बड़ी सिस्टमैटिक जानवर होते हैं जो बड़ी ही परफेक्शन से अपना वेब ऑर्गेनाइज करते हैं, जो यूजुअली हमें हैलोवीन की डेकोरेशंस पे दिखता है। जी हाँ, ये लार्ज वेब कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कहने को वेब ऑफ द गार्डन ऑर्ब वीवर स्पाइडर इतना बड़ा होता है कि 3 फीट डायमीटर में मेजर किया जा सकता है और ये नेचुरल स्टेट में स्पॉट करने पर हेड डाउन हैंगिंग दिखेंगे, जस्ट लाइक आवर स्पाइडरमैन। ये खतरनाक स्पाइडर्स यूजुअली रात को ही अपना वेब बनाते हैं और सुबह तक जमकर इस पे काम करते हैं। लेकिन कई ऑर्ब वीवर स्पाइडर्स ऐसे होते हैं जो अपने वेब का सिल्क खुद ही कंज्यूम कर लें। वैसे ये दिखने में जितने भी खतरनाक हो, लेकिन ऑर्ब वीवर्स मेडिकली हार्मफुल नहीं है। तो इन स्पाइडर्स से कैसे दूर रहें? होल्स, क्रैक्स, गैप्स को सील करके रखें ताकि स्पाइडर्स आपके घर के अंदर ना घुसे। कोई भी टाइप का कूड़ा कचरा बिन में फेंके क्योंकि स्पाइडर्स को पनाह देता है। तो दोस्तों, आप किसी और खतरनाक इंसेक्ट्स के बारे में जानते हैं जो हार्मफुल है और उनसे कैसे बचा जाए? हमें जरूर बताइएगा। और आज रात सोने से पहले अपनी चादर कोई भी गैप्स या क्रैक्स को ध्यान से देखना। चलो अनयूजुअल कलर सोच के बताओ। ग्रेविटी को डिफाइन कीजिए, लिम्ब को रीजेनरेट कीजिए या फिर हमेशा के लिए अमर हो जाइए। हम आपको सुपर पावर्स डेवलप करने के लिए नहीं बोल रहे हैं फ्रेंड्स। ये चीजें हमारे लिए भले ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो, लेकिन कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनके लिए ये पॉसिबल है। आकार बदलने से लेकर लंबी से लंबी उम्र पाना, एनिमल किंगडम में तो ऐसी क्रिएटिविटी भरी है जिसे हम सिर्फ सपने में ही देख सकते हैं या सोच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अनयूजुअल टैलेंट्स की जो कई एनिमल्स में पाए जाते हैं। इन्हें देखकर आप यही कहेंगे, एनिमल्स गॉट टैलेंट। कमेलियन, कमेलियन ना सिर्फ अपना रंग बदलता है, लेकिन ये रंग के साथ साथ जादूगर भी है। आपको पता है कि कमेलियन की आंखें उसे 360 डिग्री विजन देती है। हम तो बस 50 से 60 डिग्री हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली देख सकते हैं। अरे आप कोशिश तो नहीं कर रहे इसे ज्यादा देखने की। वैसे कमेलियन की नशे से भरी आंखें उन्हें इसे कैसे भी गोल घुमाने का मौका देती है। एक और दिलचस्प बात इनमें ये है कि इन आंखों में जूम लेंस जितनी ताकत होती है। ये कभी भी अपने विजन को सेट कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक आंख से ही देखकर इन्हें अपना काम करना आता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स को तो दो आंखों से भी कभी कभी ठीक से नहीं दिखता है। 2 जेलीफिश, सदा अमर रहो। जी हाँ दोस्तों, जेलीफिश को तो यही वरदान मिला है। और आपने वो फिल्म देखी है बेंजामिन बटन? जी हाँ, जहाँ एज रिवर्स होती है। बस जब जेलीफिश भी अपने अडल्ट फॉर्म ऑफ 4.5 मिलीलीटर तक पहुँचती है तो ये फिर से यंग होना शुरू हो जाती है। मतलब ये मरती नहीं, बल्कि फिर से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, अपनी बॉडी को श्रिंक करके, टेंटिकल्स को रिट्रैक्ट करके और अपने आप को ओशन में डुबा के। और जब ये चीजें हो जाती है तो जेलीफिश इज रेडी फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। वाह दोस्तों, सोचिए, इनका मरना और जीना दोनों इन्हीं के हाथों में है। ऑक्टोपस, माय बेस्ट फ्रेंड ऑक्टोपस, शेप शिफ्टिंग, थोड़ा स्कैरी, ये कोई सुपर हीरो से कम नहीं है। लेकिन इसी के साथ आज दुनिया में एक ऐसा एनिमल मौजूद है जो बिल्कुल कोई और शेप ले सकता है।
इन्हें कहते हैं मिमिक ऑक्टोपस। ये अपने आप को फिजिकली ऐसे रीअरेंज करते हैं कि आप भी धोखा खा जाएंगे। इतना ही नहीं, मिमिक ऑक्टोपस कोई भी कैरेक्टर में अपने आप को वर्ड से ढाल लेते हैं और उसी एनिमल की तरह बिहेव भी करने लगते हैं। बाप रे बाप, इन्हें अब तक ऑस्कर से क्यों नहीं नवाजा गया? वैसे इनके पॉपुलर रोल्स में से एक है जेलीफिश, लायन फिश और सी स्नेक्स। तो आप इन्हें ऑस्कर के अलावा कौन सा अवार्ड देना चाहेंगे दोस्तों? एल्पाइन गोट। करते करते इस गोट की तो फोकस और स्ट्रेंथ की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन मिलिए एल्पाइन आइबेक्स गोट से, जिन पर पीटी उषा की काफी कृपा लगती है, क्योंकि ये कोई भी पहाड़ पर फट से भाग के पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, ये खिसकती हुई एज पर भी अपने आप को कंफर्टेबली खड़ा कर सकते हैं। और तो और सुनिए ना, ये जंप भी कर सकते हैं 2 मीटर तक। क्या बात है। डॉल्फिन्स दिखने में जितने क्यूट होते हैं उतने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होते हैं। क्या आप कभी अपनी 8 घंटे की स्लीप छोड़ सकते हैं? सोचिए उन 8 घंटों में आप क्या क्या नहीं कर सकते अगर आप सोए नहीं तो। पर हम तो ह्यूमंस ठहरे। डॉल्फिन्स एक ऐसा मरीन मैमल है जिनका सोते वक्त भी ब्रेन चलता रहता है। इसे यूनी हेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप कहते हैं। ये बेसिकली उनकी डेली हैपनिंग्स और न्यू मेमोरीज बनाने के लिए जाना जाता है। सोते हुए भी इनका वेकिंग हेमिस्फीयर अलर्ट रहता है। बर्ड्स, अच्छा जरा कोई अलग कलर सोचने की कोशिश कीजिए। नहीं कर सकते? अगर सोच भी लिया तो वो कलर्स का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन बर्ड्स के मामले में उन्हें ऐसे कलर्स दिखाई देते हैं जो ह्यूमन आई कभी नहीं देख पाएगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि बर्ड्स के रेटिना में एक्स्ट्रा कलर कोन्स होते हैं जो काफी सेंसिटिव होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेंज ऑफ कलर से। पढ़ दिया है ना दोस्तों। डॉग्स, एक ह्यूमन बीइंग का सबसे बेस्ट फ्रेंड डॉग्स। एनिमल्स हमें स्टॉर्म्स के बारे में तो वार्न करते ही हैं, बल्कि डॉग्स के अंदर एक ऐसी अलर्टनेस होती है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की हेल्थ प्रॉब्लम्स को सूंघ सकती है। इतना ही नहीं, डॉग की स्निफिंग पावर इतनी ज्यादा तेज होती है कि अगर वो प्रॉपरली ट्रेन्ड हो तो वो कैंसर जैसी बीमारियां भी सूंघ सकते हैं। बाकी ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सच कहा है, डॉग्स आर ह्यूमन बीइंग्स बेस्ट फ्रेंड। स्कॉर्पियंस, दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि आप अंधेरे में भी ग्लो कर सकते हैं विदाउट अ टॉर्च और अ फ्लैश लाइट, तो वैसे यही चीज स्कॉर्पियंस के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। जब वो किसी अल्ट्रा वायलेट लाइट या फिर फुल मून की स्ट्रॉन्ग लाइट में होते हैं तो ये ग्लो करते हैं। वैसे इसकी वजह किसी को पता नहीं है, लेकिन स्टडीज ये बताती है कि इससे स्कॉर्पियंस को अपने दूसरे भाई बंधुओं को देख सकने की क्षमता मिलती है। कहा जाता है कि इनकी ये स्ट्रैटेजी उन्होंने डीप सी क्रीचर से चुराई है जो भी अंधेरे में शिकार अपनी लाइट से करते हैं। एक्सोलॉटल, वैसे जब हम ह्यूमंस अपना कोई लिम्ब या ऑर्गन खोते हैं तो हम साइंस की तरफ रुक करते हैं इन्हें रिप्लेस करने के लिए। लेकिन द एक्सोलॉटल एक ऐसा क्यूरियस लुकिंग एम्फिबियन है जिसके अंदर शक्ति है अपने ऑर्गन्स या लिम्ब्स को फिर से पाने की। इनके इम्यून सेल्स कॉल्ड मैक्रोफागस इन्हें अपने टूटे फूटे पुर्जों को बस चुटकी बजाते ही जोड़ने में मदद करते हैं। ब्लू व्हेल्स, चलो जोर से चिल्लाओ। जितना भी ऊंचा चिल्लाओ आपका डेसिबल 90 के अराउंड ही रहेगा। लेकिन लार्जेस्ट क्रीचर एवर ब्लू व्हेल्स सबसे भारी भरकम आवाज निकालने के लिए जाने जाते हैं। इनकी लो फ्रीक्वेंसी की ऑलमोस्ट है 188 डेसिबल्स, जो जेट प्लेन से भी कहीं ज्यादा लाउड है, जो सिर्फ 140 डेसिबल्स तक ही पहुंच पाया है। ब्लू व्हेल की साउंड की लाउडनेस आपको अपने दर्द की चीख जो कि 130 डेसिबल्स होती है उससे भी ज्यादा पहुंच जाती है। और ये साउंड इतनी ज्यादा लाउड होती है कि 800 किलोमीटर तक भी सुनाई दे। तो और एनिमल्स की इंटरेस्टिंग एबिलिटीज और टैलेंट्स के बारे में जानते हैं क्या? दोस्तों आज हम बात करेंगे डायनासोर्स की जो धरती पर घूमा करते थे। पर अपनी टाइम मशीन को ढूंढने मत निकल पड़ना। क्यूरियस पंती बात करेगा वो वर्ल्ड की जिसमें डायनासोर्स थे। 200 मिलियन इयर्स पहले हमारी ये दुनिया काफी अलग थी। लश जंगल्स अर्थ को ढके हुए थे। यहाँ वोल्केनिक इरप्शंस ने तो यहाँ के लैंडस्केप्स की बैंड बजा दी थी और यहाँ डायनासोर्स टहलते थे। फिर 65 मिलियन इयर्स अगो ये गायब हो गए। तब से हमारे साइंटिस्ट इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। आखिर किस वजह से हुए ये एक्सटिंक्ट? वैसे अब तो उन्होंने एक्सटिंक्शन की थियोरी को अडेप्ट किया हुआ है, जहां एक 6 माइल वाइड एस्ट्रॉइड अर्थ पर गिरा था। वाओ, 6 माइल्स! सोचिए, सरल भाषा में बोले तो 6 माइल सेम हाइट का है जैसे एक कमर्शियल प्लेन उड़ता है धरती पर।
वैसे एक सवाल है, क्या होता अगर डायनासोर्स कभी एक्सटिंक्ट ही नहीं होते? डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन धरती के इकोसिस्टम पर एक मेजर गैप छोड़ गया, जिसने मैमल्स और फिर एवोल्यूशन को पनाह दी। साइंटिस्ट ने इस चीज पर काफी बहस की है कि अगर ये जानवर जिंदा होते तो हम उनसे कैसे कंपीट कर पाते। तो देखा जाए तो आप फ्रेंड तो नहीं होते ब्रोंटोसॉरस या फिर टीममेट्स नहीं होते बैंटरएक्स के। वैसे ये काफी ऑब्वियस है कि अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए होते तो वो आज तक इवॉल्व करते रहते। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया इंटेलिजेंट ऑफिस गोइंग या वर्क फ्रॉम होम वाले या बोलती डायनासोर्स या खेलती डायनासोर्स के साथ इंटरेक्ट करती? रिसर्चर्स की माने तो हर 26 मिलियन ईयर में एक्सटिंक्शन लिखा है, जिसका मतलब है पुअर डायनो तब तक मर जाते। वैसे सोचिए 26 मिलियन ईयर्स अर्थ के लाइफ साइकिल में कितना छोटा समय है ना। तो दोस्तों ये बहुत लंबा स्ट्रेच है, लेकिन हम डायनासोर्स के साथ नहीं रह पाते, इवन अगर वो एक्सटिंक्शन से बच जाते। लेकिन आसमान में देखिए ध्यान से, मे बी वो आज भी हमारे बीच है, चिड़ियों के रूप में। जी हाँ, चिड़िया डायनासोर की दूर के रिश्तेदार हैं। जब हमने आपको 65 मिलियन इयर्स अगो एक्सटिंक्शन के बारे में बताया था तो वो उतना एक्यूरेट नहीं था। एक छोटा फेदर कवर्ड डायनासोर मैनेज टू सर्वाइव, जो फिर एक चिड़िया में इवॉल्व हुआ, जो आज हम आसमान में देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टहलने निकले और कोयल की आवाज सुने तो याद रखना, ये डायनासोर की चचेरी बहन या भाई हो सकता है। और थैंक्स कहना कि आप ये आवाज नहीं सुन रहे हैं। एक सबसे कूल ट्रैवल पार्टनर से लेकर सबसे अच्छे दोस्त तक, यकीनन डॉगीज इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन आप वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त को कितना जानते हैं? हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद आप अपने इस दोस्त के बारे में नहीं जानते होंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि डॉगीज भेड़ियों के वंशज हैं? जी हाँ, आइए और कुछ बातें जानते हैं। पहला, सुबह की सैर उनके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर लंबे डॉगीज के लिए। वैसे आप ये बात सोचकर हमेशा हैरान होते होंगे कि उनको अपना पेट हल्का करने की जगह ढूंढने में इतना समय क्यों लगता है। अध्ययन से पता चला है कि अगर इन्हें खुले और बाहर के वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में अपना पेट हल्का करना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि पूर्व पश्चिम दिशा में। ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता। हालांकि इस बात पर अध्ययन चल रहा है कि उन्हें ये अजीब आदत क्यों है। दूसरा, भला ये प्यारी सी आंखें किसे पसंद नहीं आएंगी। वैसे जैसे ही आप इनकी आंखों में देखते हैं, वैसे ही आपके अंदर का लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। यही कारण है कि हम उन्हें प्यार किए बिना नहीं रह सकते और उन्हें गले लगा लेते हैं। एक दिलचस्प तथ्य उनकी आंखों के बारे में भी है कि उनकी आंखों की रक्षा प्राकृतिक तरीके से होती है। कुत्तों की एक तीसरी पलक भी होती है, जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो आंखों की सुरक्षा और उन्हें साफ करने के लिए आगे पीछे घूमती है। तीसरा, इनके अंडकोश निकाल देने से इनकी जिंदगी बढ़ती है और इनकी आबादी भी नियंत्रित होती है। यही कारण है कि आज कई मालिक इसे अपना रहे हैं। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी फीमेल डॉग के अंडकोश नहीं निकालते हैं तो उसके साथी या उसके बच्चों का क्या होगा? अध्ययन से पता चला है कि निरंतर प्रजनन से वो 67,000 बच्चे दे सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 सालों में। ओह, इतना बड़ा परिवार। चौथा, जब आप अपने कुत्तों को दूसरी आवाजों के साथ कान हिलाता देखते हैं तो यकीनन आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना? लेकिन ये ऐसा करते कैसे हैं? वैसे उनके लिए ये बहुत आसान है। कुत्तों में 12 से अधिक अलग अलग मांसपेशियां होती है जो उनके कानों की गति को नियंत्रित करती हैं, जिससे वो कान को आवाज के साथ जैसे चाहे वैसे हिला सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि उन्हें तूफानों की गड़गड़ाहट से डर क्यों लगता है। शायद क्योंकि उनके संवेदनशील कानों को उस आवाज से तकलीफ पहुंचती हो। पांचवा, हमने ये तो सुना ही होगा कि कुछ स्वर्ग से आए फरिश्तों के पास पर नहीं बल्कि मूंछ होती है। कितनी प्यारी बात है ना? लेकिन कुत्तों के पास इतनी सारी मूंछें क्यों होती हैं? मुंह के पास, आंखों के ऊपर, जबड़े के नीचे वाले हिस्से में ये जो बाल होते हैं वो स्पर्श संवेदनशील होते हैं और इन्हें विब्रेसी कहा जाता है। ये इतने संवेदनशील होते हैं कि हवा में आए छोटे से बदलाव को भी महसूस कर लेते हैं। छठा, कुत्तों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है जो उन्हें दिन के किसी भी समय सतर्क और सक्रिय रखती है। लेकिन वो अपना पसीना कैसे निकालते हैं? वैसे इनमें मनुष्यों के विपरीत
केवल उन क्षेत्रों से पसीना निकलता है जहाँ फर नहीं होते, यानी कि उन्हें उनकी नाक और पंजों से ही पसीना आता है। 7वां, कई बार हमें लगता है कि हमारा कुत्ता अंधेरे से डर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ते वास्तव में अंधेरे में देख सकते हैं टपीडम लूसिडम की मदद से। ये उनकी आंखों में एक शीशे जैसी झिल्ली होती है। 8वां, कुत्तों में कैंसर जैसी मानव बीमारी का पता लगाने का गुण होता है। कैसे? कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं मानव शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं के उलट अलग अलग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती हैं, और तभी कुत्ते किसी इंसान की सांस को सूंघ कर बता सकते हैं। 9वां, हमने अपने सभी कुत्तों को चांद को देखकर अजीब सी आवाज निकालते हुए सुना है, और हमें लगता था कि उन्हें चांद पसंद है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है। इससे उन्हें नींद नहीं आती है और वो बेचैन हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी आवाज निकालते हैं। 10वां, जब आपका कुत्ता आपके पैरों के पास आकर बैठता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन उसके प्यार के पीछे एक इशारा होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान पर अपना हक समझते हैं और सुरक्षात्मक होने की भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और सबकी इंटेलिजेंसी की रेंज होती है। भाई अपना पकिया भी ना शाना है, बोले तो इंटेलिजेंट। बिल्कुल सही बोला सर्किट। पर आप ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि कुछ जानवर इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसके लिए देखिए टॉप 10 स्मार्टेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। नंबर 10, स्क्विरल। इनकी याददाश्त तेज होने के साथ ये ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ जल्दी सीख लेते हैं। भाई हैंगओवर के बाद मेरी याददाश्त भी अच्छी रहती है और ऑब्जर्वेशन भी एकदम चिंकाट। तेरा तो यही हाल है। खैर, ये पैटर्न्स, लोकेशन और रास्ते को दिमाग में फिट कर लेती है। बोले तो जीपीएस गिलहरी फुदकता सिस्टम। 9वें नंबर पे अपना मोती। मोती नहीं, बॉर्डर कॉली। डॉग्स की ये ब्रीड सबसे ज्यादा वफादार और समझदार होती है। भाई ये शीप्स को चरवाने भी ज्यादा है क्या? शीप्स नहीं, शीप। इनका दिमाग 2 साल के बच्चे जितना विकसित होता है। ये बहुत जल्दी सीखते हैं, आपके इशारों को समझते हैं और लाखों तरह की गंध को पहचान सकते हैं। ये तो कॉली नंबर 1 है भाई। अब 8वें पे क्या है भाई? ये है अफ्रीकन ग्रे पैरट। ये फुल सेंटेंसेस बोलते हैं और इंसान की हूबहू आवाज भी निकाल सकते हैं। भाई गली में इसका शोर रोकता ना, बहुत माल छापेंगे अपन, है ना? वैसे आइडिया बुरा नहीं। 7वें नंबर पर है पिग्स। इनकी याददाश्त 3 साल तक रहती है और ये रास्ते को भी याद रखते हैं। भाई ये तो सजनी है, गजनी का उल्टा। अरे बस कर। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। मेरा लकी नंबर पे चूहा। इनकी याददाश्त इतनी कमाल की होती है कि इन्हें याद रहता है कि इन्होंने खाना कहाँ से चुराया है। भाई इसका नाम मिक्की रखा ना, मिक्की, तो तुरंत रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्ड सर्किट। लेकिन तूने इन्फॉर्मेशन सही दी है। ये इतने समझदार होते हैं तभी तो साइंटिस्ट इन पर रिसर्च करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। नंबर 5 पर है ओरांगुटान। ए सर्किट, ये तो तेरे जैसा लग रहा है। इसीलिए तो कितना चिकना दिख रहा है। लेकिन ये तुझसे ज्यादा समझदार होते हैं क्योंकि ये बात करने के लिए सिंबल, साउंड और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। भाई लोग बोलते हैं कि ये हमारे पूर्वज थे। हाँ, आइंस्टाइन। वैसे मेरे ज्ञान की घंटी बज रही है भाई। 4थे नंबर पे झूठ बोले कौवा काटे। देखा गया है कि कौवे नट्स को तोड़ने के लिए सड़क पर रखते हैं। भाई एक्सप्लेन करो ना। मेरे ढक्कन, अरे जब गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती है तो नट टूट जाता है और वो उसे खा लेते हैं। इनकी रीजनिंग एबिलिटी 7 साल के बच्चे जितनी होती है और ये पेड़ से फल तोड़ने के लिए हथियार भी बनाते हैं। बादाम खाएगा तो ऐसा ही करेगा ना भाई। नंबर 3, हाथी। इनका दिमाग इतना तेज होता है कि ये 50 साल पुरानी बातें भी याद रखते हैं और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। भाई सुना है एक दूसरे को जादू की झप्पी भी देते हैं अपनी तरह। नंबर 2 पर है बॉटल नोज डॉल्फिन। किसी भी जानवर के मुकाबले इनका दिमाग 1.5 या 2 किलो का होता है, यानी जानवरों में सबसे बड़ा। भाई इस झींगे को फ्राई करके चखने में खाए क्या? इंटेलिजेंट होंगे। सर्किट, ये मछुआरों के बहुत काम की चीज है। पहले ये मछुआरों को मछली पकड़ने में मदद भी करती थी और उन्हें इनाम भी मिलता था। अब पेश करते हैं नंबर 1। ये पंटर लोग नगाड़े बजा। आ गया है चिंपैंजी। इनकी जीन्स इंसानों से लगभग 98% मैच करती है। भाई ये लोग भी ना अब्दुल भाई के दुकान से जीन्स लेते होंगे 2% के डिस्काउंट पे। 2013 की स्टडी के हिसाब से अफ्रीका के नेटिव चिंपैंजीज की मेमोरीज इंसानों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है। भाई ये तो चैंप निकला। तो हमने आज आपको दुनिया के 10 स्मार्टेस्ट एनिमल्स के बारे में जानकारी दी, जिसमें से कुछ तो इंसानों से भी स्मार्ट थे। तो भाई लोग अभी स्मार्ट बनने का
आपने कभी सोचा है कि अगर जिराफ और हाथी के बच्चे हुए तो वो कैसे दिखेंगे? क्या बोल रहा है भाई? दिमाग का आत्मा संतुलन हिला डाला। एनिमल किंगडम में कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल अलग होते हुए भी जेनेटिकली इतनी सेम टू सेम है कि प्रजनन कर सकती हैं। वेलकम टू क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही 5 अनोखे जानवरों से। नंबर 5 पर है म्यूल यानी कि खच्चर। खच्चर नहीं भाई, ये तो लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा है। नहीं, ये खच्चर है, मतलब घोड़ी और गधे की संतान। बोले तो ये घोड़ी जैसी बारात में नाचेगा भी और गधे जैसा वेट लिफ्टिंग भी करेगा। कई लोग इसे गधा समझ लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। इनकी मांग बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ताकतवर और शांत जानवर हैं। इनकी उम्र माँ से ज्यादा होती है और ये पप्पा यानी गधे से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 4 वुल्फ डॉग यानी भेड़िया कुत्ता। भाई ये तो भूबू वुल्फ है। ये कुत्ते और भूरे भेड़िए जेनेटिकली बेहद करीब होते हैं। ये वुल्फ डॉग्स आसानी से दिख जाते हैं और ये 10,000 साल पहले भी मौजूद थे जब इंसान विशाल मैमथ्स के शिकार में इन्हें इस्तेमाल करते थे। आज कुत्तों की कई प्रजातियां जैसे जर्मन शेफर्ड इन वुल्फ डॉग्स का ही विकसित रूप है। भाई बोलो तो शूटिंग में भी वुल्फ डॉग्स ही लाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इजी है। पर मेरे को क्यूरियस बनती हो रही है भाई कि अगर इस वुल्फ प्लस डॉग ने काटा तो इंजेक्शन 14 लगेंगे क्या 28? नंबर 3 पर है स्वाना कैट। बिल्ली की ब्यूटीफुल प्रजाति अपने पड़ोस की बिल्ली मौसी और मीडियम हाइट अफ्रीकन जंगली बिल्ली सोबल के बीच केमिकल लोचा होने से पैदा होती है क्या? भले ही दिखने में ये जंगली प्रजाति की बिल्ली जैसी हो, पर इसे घरेलू बिल्ली माना जाता है और दुनिया भर में लोग इसे बड़े शौक से पालते हैं। नंबर 2 पर है वॉल्फिन। हमारी लिस्ट में जगह बनाने वाली ये मछली जल की रानी बेहद दुर्लभ है। नाम से ही जाहिर है कि ये मादा बॉटल नोज डॉल्फिन और नर फॉल्स किलर व्हेल के मिलन से पैदा होती है। क्यूरियस बनती की घंटी बजी, ये फॉल्स किलर व्हेल क्या वाला है भाई? अच्छा सवाल है। ये वैसे तो डॉल्फिन परिवार का ही सदस्य है, पर इसे ये नाम किलर व्हेल यानी ऑर्का की कई खूबियां होने की वजह से मिला है। और नंबर 1 पे, अरे भाई ये तो अपना बंगाल टाइगर है। टाइगर नहीं, लाइगर। नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान है एक पावर का टावर टाइप जानवर और ये बिल्ली पैदा होती है जंगल के राजा बब्बर शेर और मादा बाघ के मिलन से। भाई ये वाला लाइगर क्या मस्त सेल्फी खिंचवा रहा है ना। नाम है हरक्यूलिस और इसकी बॉडी के होटल का टोटल वेट 418 किलो है। मतलब मारेगा पंजा तो कर देगा गंजा। पर लाइगर की ब्रीडिंग बहुत विवादित है। ये कुदरती तौर पर जंगल में पैदा नहीं होते क्योंकि शेर और बाघ अलग अलग इलाकों में रहते हैं। मूल रूप से ये अलग अलग महाद्वीपों के बाशिंदे हैं। हाँ तो भाई लोग आप लोगों ने ध्यान से देखा ना, दुनिया के 5 हाइब्रिड जानवर। आपको ऐसा और कोई जानवर दिखे ना तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का। जीव अपनी ही प्रजाति को कैसे खा सकते हैं? कभी सोचा है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसानों को जिंदा खा जाए तो क्या होगा? बात बहुत ही अजीब है। हालांकि पशु साम्राज्य में कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण काफी आम है। कई जानवरों की प्रजातियां जीवित रहने के लिए या शिकारियों से अपने घरों की रक्षा करने के लिए अपनी ही प्रजाति का भोजन करती हैं। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये 5 जानवर वास्तव में अपने ही बच्चों या खुद की प्रजाति को खा रहे हैं। हैमस्टर। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन हैमस्टर की अधिकांश प्रजातियां नरभक्षी होती हैं। नर और मादा हैमस्टर दोनों अपने बच्चों को खा जाते हैं यदि वे कमजोर या बीमार होते हैं। अगर वो बहुत सारे होते हैं, और तब भी खा जाती है जब वो दूसरे जानवरों से उनका बचाव करने में असक्षम होती है। प्रेइंग मैंटिस। इनके नाम पर मत जाइए। मादा प्रेइंग मैंटिस कभी कभी संभोग करने के तुरंत बाद अपने प्रेमी के सिर को काट लेती है ताकि वो होने वाले बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। उनके लिए ये काम इसलिए भी आसान होता है क्योंकि पुरुष आमतौर पर आकार में छोटा होता है। खरगोश बहुत ही प्यारा होता है और बहुत साफ भी। इन्हें सफाई इतनी पसंद है कि माँ पैदा करने के बाद अपने छोटे बच्चों को इसलिए खा लेती है ताकि आसपास सफाई हो। अगर वो खुद को और अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने में असमर्थ पाती है तो बच्चों को खा जाती है। खरगोश जब भूखे प्यासे होते हैं या फिर उन्हें ठंड लगती है तब भी वो अपने बच्चों को खा जाते हैं। पोलर बेयर यानी ध्रुवीय भालू। हाल ही में आई खबरों से सामने आया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर बेयर अपने बच्चों को खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आइसबर्ग्स यानी हिमखंडों के कारण उनके लिए सील का शिकार करना मुश्किल हो गया है, इसलिए जीवित रहने के लिए वे अपने बच्चों को खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुर्गा। मुर्गियां सत्ता और पदानुक्रम स्थापित करने के लिए एक दूसरे को चोंच मारती हैं और यहीं से आया है पेकिंग ऑर्डर शब्द भी। मुर्गे भी आंख बंद करके एक दूसरे की नकल करते हैं, इसलिए यदि एक मुर्गा दूसरे को पीटना शुरू करता है तो बाकी भी उसमें शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि वो नरभक्षी में बदल जाते हैं। जिन मुर्गों को कैल्शियम की कमी होती है वे कभी कभी खुद के ही अंडे खा लेते हैं, तो अंडे खाने पर बुरा मत मानिए।
ये सोच लीजिए कि मुर्गियां भी अपने अंडे खा जाती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पक्षी के कारण हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? भला ऐसे छोटे जीव से इतना बड़ा हवाई जहाज नीचे कैसे गिर सकता है? आइए इसका जवाब जानते हैं। जब एक पक्षी अनायास विमान के कॉकपिट विंडशील्ड या इंजन से टकरा जाता है तो उस घटना को कहा जाता है बर्ड स्ट्राइक। बर्ड स्ट्राइक की वजह से इंजन फेल हो जाता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी कि हमारा जहाज उनकी जगह पर उड़ रहा है। हवाई अड्डे का रनवे करीब 3000 एकड़ में बनाया जाता है, जहां आसपास घास भी होती है, और ऐसे में पक्षियों को उससे दूर रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम बर्ड स्ट्राइक से कैसे बच सकते हैं? कुछ हवाई अड्डों पर तेज आवाज वाले स्पीकर्स लगे होते हैं ताकि पक्षियों को रनवे से दूर रखा जा सके। कुछ पर पटाखे और बंदूक का भी उपयोग किया जाता है, और कुछ हवाई अड्डों पर भेड़ और अन्य जानवरों को घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि पक्षियों के लिए कोई खाना ना बचे। कहीं पर पक्षियों को दूर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका सफल नहीं रहा है, क्योंकि हवाई अड्डों पर अब भी पक्षी उड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमने सबसे सही और कारगर तरीका ढूंढ निकाला है जिससे पक्षियों को दूर रखा जा सके, जो है बाज द्वारा निगरानी। जी हाँ, आपने सही सुना। हवाई अड्डे बाजों को प्रशिक्षित करते हैं जो पक्षियों को दूर भगाने में तेज माने जाते हैं। ये औसतन 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। वो दूर से भाप जाते हैं और करीब 3 किलोमीटर दूर से ही पक्षी को देख लेते हैं। ये बाज स्वयं सेवकों के साथ रनवे पर गश्त लगाते हैं, और जब विमान उतरते या उड़ान भरते हैं तो इन्हें भी छोड़ दिया जाता है। बाजों और कुत्तों की मदद से हवाई अड्डों पर पक्षियों की समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। ऐसा करने से न सिर्फ बर्ड स्ट्राइक जैसी समस्या से पीछा छूट गया है, बल्कि यात्रियों, पक्षियों और निश्चित रूप से हवाई जहाज कंपनियों को लाखों डॉलर की बचत भी हुई है। बर्ड स्ट्राइक का सबसे जाना माना उदाहरण है 2009 में हुआ हडसन नदी का हादसा, जहां हवाई जहाज गलती से पक्षियों के एक झुंड से टकरा गया, जिससे उसे नदी में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सबकी जान बच गई। अब ये ऊपर वाले का करिश्मा ही तो है। उम्मीद है आज आपने कुछ अलग जाना होगा। मच्छर, ऐसे खौफनाक जीव जिनके काटने के बाद आप सिर्फ खुजलाते ही रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो डायनासोर से भी पुराने हैं, और ये अंटार्कटिक को छोड़कर किसी भी मुश्किल परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं। हाँ, ये छोटे उड़ने वाले जीव बहुत अनुकूल होते हैं। मच्छरों से आपका सामना तो जरूर हुआ होगा, और शायद इस वक्त भी कोई मच्छर आपके आसपास आपको काटने की फिराक में हो। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमें काटते क्यों हैं और इन्हें हमारा खून पीने में क्या मजा आता है। मच्छरों की मौजूदा 3000 से ज्यादा प्रजातियों में से केवल मादा मच्छर ही इंसानों और बाकी मैमल्स का खून पीती हैं, और नर मच्छर केवल फलों और पौधों के रस पर ही जिंदा रहते हैं। अब आपके मन में एक अलग सवाल चल रहा होगा कि ये हमें ढूंढते कैसे हैं? वैसे कई सालों तक हम यही सोचते थे कि मच्छर हमें लाइट की मदद से ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो होती है शरीर की गर्मी। मच्छर इंसान के शरीर की गर्मी की वजह से आकर्षित होते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसका पता ये 20 मीटर की दूरी से ही लगा लेते हैं। वाह, क्या जासूसी मच्छर है ना? तथ्यों के अनुसार अपना पेट भरने के लिए मच्छरों को सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दरअसल जैसे ही इनका पेट भर जाता है, इनका शरीर खून को प्रोसेस करने लगता है और पानी को बाहर फेंक देता है, और इन्हें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की ही जरूरत पड़ती है। और मादा मच्छर अपने शरीर के वजन से 3 गुना अधिक खून पी सकती हैं। क्या क्षमता है इनकी! लेकिन ये ऐसा करती क्यों है? ताकि वो अंडे देने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा कर सके, जिसके लिए उन्हें प्रोटीन और आयरन की जरूरत पड़ती है, और वो इन्हें इंसानों के खून से ही मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि वो एक बार में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 सुइयां आपको चुभाते हैं? तो जैसे ही मच्छर अपना शिकार ढूंढ लेते हैं, वैसे ही वो अपने प्रोबॉस्किस को आपकी त्वचा में डालते हैं और रक्तवाहिका यानी ब्लड वेसल्स ढूंढनी शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें पहली बार में वेसल्स नहीं मिलती तो उसके बाद भी वो उसे ढूंढते रहते हैं। इनके प्रोबॉस्किस में 6 सुइयां होती हैं।
उनमें से किनारे की 2 सुइयां तेज चाकू की तरह होती हैं जो इंसान की त्वचा को काटने में मदद करती हैं। 2 सुइयां टिश्यूज को एक दूसरे से अलग रखती हैं और उनमें से एक सुई जिसे लेब्रम कहते हैं वो ब्लड वेसल्स को ढूंढने में मदद करती हैं। इस सुई में 150 से ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं जो सही ब्लड वेसल्स को ढूंढने में मदद करते हैं और इसी से वो खून भी चूसते हैं। बाप रे। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि 6वीं सुई या हाइपोफैरिंक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इस सुई से हमारी त्वचा में छेद किया जाता है और लार यानी सलाइवा छोड़ा जाता है जिससे खुजली और चुभन महसूस होती है। मच्छर की लार में 100 से ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया का काम करते हैं और खून को जमने से रोकते हैं। लगभग सभी इंसानों को मच्छर की इस लार से एलर्जी होती है। जी हाँ, सही सुना, लगभग सभी इंसानों को। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं होती। भाई वो तो बहुत खुशकिस्मत है। इंसान के शरीर से हिस्टामिन्स निकलते हैं, एक ऐसा रसायन जिससे त्वचा में खुजली और सूजन होती है। और व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं वो लार से लड़ने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा सूज जाती है और खुजली होती है। मच्छर जो लार छोड़ते हैं उससे कभी कभी खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे मलेरिया, जीका, डेंगू और चिकनगुनिया आदि, जिससे करीब 10 लाख लोगों की जानें जाती हैं। बहुत बुरी बात है ये। इनके काटने से खुद को बचाने के लिए हम आपको एक टिप देते हैं। खुशबूदार मोमबत्तियां जलाइए, कुछ पौधे और हर्ब्स लगाइए, साथ में स्प्रेस और रिपेलेंट्स भी रखिए। एक बार करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये मच्छर आपसे कैसे दूर भागते हैं।